चलिए दोस्तों, आज हम लोग पार्ट 3 में पढ़ लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब यहाँ पे प्रेशर को चेंज करके क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, क्या प्रभाव आएगा लिक्विड में या मैटर्स के स्टेट में, क्या इफ़ेक्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंड्रिकल या सिलेंडर, द डिस्टेंस बिटवीन the particle of gas is reduced and finally gas is liquefied। मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे भी किसी भी हम लोग गैस को कंप्रेस करेंगे, वो आपका सिलेंडर में ऐसे कंप्रेस करेंगे और उसका जो डिस्टेंस बिटवीन यानी कि जो पार्टिकल्स का, उसके बीच में जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। वो डिस्टेंस रिड्यूस हो जाएगा, निकल जाएगा और वो फाइनली कंप्रेस हो जाएगा। और फिर वहाँ पर जब कंप्रेस हो जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग कुछ इस तरीके का सिलेंडर वगैरह देखेंगे। सिलेंडर में जैसे हम लोग गैस भर दिए हैं और गैस को अगर हम लोग उससे ज़्यादा भी ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, इसके माध्यम से प्रेशर और ये लगा हुआ है ऐसे, तो यहाँ से ऐसे अगर हम लोग ऊपर से प्रेशर दे करके इसको कंप्रेस करते हैं और कंप्रेस करने के बाद गैस को अगर ज़्यादा कंप्रेस करेंगे तो वो आपका लिक्विफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विफाइड जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, इसको और ज़्यादा अगर और ज़्यादा प्रेशर देंगे तो यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग इसमें एग्जाम्पल देखते होंगे कि ऑक्सीजन, हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं तो ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन वो भी आपका क्या होता है, वो भी गैस में होता है और उसको कंप्रेस करके उसको हम लोग लिक्विड में, ऐसे हॉस्पिटल में हमको लिक्विड यानी कि सिलेंडर में उसको भर करके लेके जाते हैं और फिर वहाँ से फिर हमको ऑक्सीजन मिल जाता है। तो जो O2 है यानी कि ऑक्सीजन है, ये आपका गैस होता है। इसको कंप्रेस करके हम लोग लिक्विफाइड ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। और आपने देखा होगा CO2 यानी कि CO2 क्या होता है, यहाँ पर ये भी आपका एक सॉलिड होता है। CO2 जो है, CO2 ये आपका सॉलिड होता है और ये इसको जैसे ही इसका प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर कम होता है, वो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग ड्राई आइस भी कहते हैं, ड्राई आइस भी इसको कहते हैं। तो ये आपका इस तरीके से है। कुछ और भी हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे LPG है, LPG को हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। लिक्विड पेट्रोलियम गैस को भी हम लोग, ये गैस में ही होता है और इसको हम लोग फिर यहाँ पे प्रेशर दे करके, यहाँ पे फिर से प्रेशर दे करके इसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग घरों में ऐसे सप्लाई कर देते हैं। दूसरा हम लोग देख लेंगे CNG देख लेंगे। CNG भी आपका कंप्रेस करके, ये भी गैस ही होता है। इसको हम लोग कंप्रेस करके, CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। इसको हम लोग पेट्रोल की जगह पर बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं गाड़ियों में, और ये आपका ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं करता है। और यहाँ पे इसको हम लोग कंप्रेस इसको करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इवोपरेशन। इवोपरेशंस को हम लोग हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं और ये भाप बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये इवोपरेशन कहलाती है। इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एंड एट एनी टेम्परेचर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इसका मतलब ये होता है कि यह सरफेस फिनोमेना इन विच, ये लिक्विड को चेंज करे, मतलब ऐसा सरफेस का फिनोमेना हो जो लिक्विड को किस में चेंज कर दे, वेपर में चेंज कर दे। वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है इसमें, एनी टेम्परेचर, और बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और वो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होगा। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, 100 डिग्री पे उबलता है, तो 100 डिग्री से कम हो तो वो बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स यहाँ पे 100 डिग्री से कम हो, और इज़ कॉल्ड, इसी को हम लोग यहाँ पे इवोपरेशन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे हम लोग समझेंगे कि जैसे कोई हमने ग्लास में पानी ले लिया और उसको हम लोग ऐसे छोड़ दिए, 2 से 3 दिन तक ऐसे छोड़ दिए। उसमें हम लोग देखेंगे कि
उसका हम लोग सरफेस लेवल पहले से ही नाप के रखेंगे कि हम लोग 1 गिलास पानी लिए हैं तो इतना इतना मीटर है या इतना इंच है, इतना सेंटीमीटर है, तो पहले से यहाँ पे ऐसे माप के रखेंगे कि इतना आपका पानी है। और उसको हम लोग 2 से 3 दिन तक ऐसे रखेंगे। 2 से 3 दिन के बाद उसको चेक करेंगे उसका वाटर लेवल, तो कुछ कम हो गया होगा। तो जो कम हुआ होगा वो वहाँ पे वेपरेशन हो गया होगा, वो वहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो गया होगा और हवा के साथ में मिल करके ऐसे उड़ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, इसी को इवोपरेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, मतलब यहाँ पे इसका कुछ फैक्टर भी है जो अफेक्ट करता है इवोपरेशंस। कौन कौन सा फैक्टर है? ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट है यहाँ पे एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया में क्या होता है कि सरफेस एरिया का कमाल होता है। यहाँ पे जैसे हमने कोई यहाँ पे छोटी सी एक कटोरी ले ली या छोटा सा एक गिलास ले लिया, उसमें हम लोग पानी रख लिए, 100 ml वाटर ले लिए और यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल ले लिए, बड़ा सा बाउल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सरफेस एरिया है, यहाँ पे जो इवोपरेशन का जो फैक्टर है, यहाँ पे जैसे वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, कितना जल्दी कौन हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो ग्लास है, यानी कि जो छोटी सी ग्लास है या जिसका सरफेस एरिया कम है, वो यहाँ पे एकदम धीमे गति से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और जो बाउल वाला है, बड़ा सा बाउल है, इसमें से जल्दी जल्दी क्या हो जा रहा है, ऐसे यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, वेपर में चेंज हो जा रहा है। तो इसमें देखेंगे कि एरिया, यानी कि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया का भी यहाँ पे बहुत बड़ा ऐसे कमाल है। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे कि टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है इवोपरेशन में। इसमें हम लोग टेम्परेचर का एग्जांपल अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग 1 गिलास पानी ले लेंगे, जो कि हम लोग एक फ्रीज में रख देंगे, फ्रीज में, और दूसरा गिलास वाला जो पानी होगा उसको हम लोग सूरज की धूप में रख देंगे, यानी कि गर्मी में रख देंगे, धूप में रख देंगे। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो धूप है, यानी कि जो सूरज की रोशनी है, वो उसमें का जो पानी होगा वो जल्दी से क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो फ्रीज में पानी रहेगा वो जल्दी यहाँ पे इवोपरेट नहीं होगा, यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा यहाँ पे टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है इवोपरेशन को। नेक्स्ट है यहाँ पे है टॉपिक है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि ऐसा सरफेस या फिर ऐसा पॉइंट्स कि जिसमें क्या हो, नमी हो, क्या हो, जैसे वातावरण में नमी हो, उसी को हम लोग यहाँ पे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ह्यूमिडिटी में जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जैसे आपका आ जाता है समर सीज़न आ जाता है। समर सीज़न में आप लोग देखे होंगे कि समर सीज़न में जो मई और जून का मंथ होता है, उसमें हम लोग को ह्यूमिडिटी वहाँ पे बहुत कम होती है, क्योंकि गर्म हवाएं भी चलती हैं और वहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है। और वहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी कि जो नमी है वो बहुत कम होती है, और उसमें हम लोग का जो जैसे स्वेट है, यानी कि जो पसीना होता है, वो यहाँ पे जल्दी से सूख जाता है। और उसके सापेक्ष में हम लोग दूसरा देखेंगे, जैसे रैन देखेंगे, रैनी सीज़न में, यानी कि बारिश वाले सीज़न में हम लोग देखेंगे। तो बारिश वाले सीज़न में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्वेट होता है, यानी कि जो पसीना होता है, ये यहाँ पे ऐसे जल्दी नहीं सूखता है। यहाँ पे इसके बारिश वाले मौसम में जो हवा होती है उसमें ह्यूमिडिटी होता है, उसमें ऑक्सीजन और वाटर का भी जो मालिक्यूल है उसमें घुला होता है, मिला होता है। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और हम लोग को ऐसे रैनी सीज़न में ऐसे चिपचिपा लगने लगता है, जल्दी यहाँ पे नहीं सूखता है कपड़ा। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग इस तरीके से ऐसे समझेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे विंड है। विंड यानी कि हवा का क्या योगदान है, हवा कैसे अफेक्ट करता है इवोपरेशन में, कैसे यहाँ पे हेल्प करता है, कैसे प्रभावित करता है हवा को हम लोग समझेंगे। तो हवा में भी देखेंगे, जैसे हम लोग कपड़े वगैरह सुखाते हैं, तो अगर हवा ऐसे नहीं चलता रहता है, बहुत नॉर्मल ऐसे चलता रहता है, तो हम लोग का कपड़ा जो होता है, यानी कि जो क्लॉथ्स होता है, वो एकदम धीरे धीरे सूखता है। और जैसे ही यहाँ पे हवा चलने लगती है,
वैसे ही यहाँ पर जल्दी सूखने लगता है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लिखना है। फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन में ऐसे ही ये पॉइंट डाल देना है, ऐसे ही हेडिंग डाल देना है और हेडिंग के बारे में ऐसे कुछ लिख देना है, अपनी भाषा में लिख देना है, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में ही लिखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे समझेंगे इवोपरेशन। इवोपरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग, मतलब यहाँ पे जो भाप बनता है ये प्रक्रिया कूलिंग कैसे करती है, ठंडा कैसे करती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पे द कूलिंग कॉज्ड बाय इवोपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवोपरेशंस या इवोपरेट्स takes latent heat of vaporization from surrounding when which on losing heat gets cool। यहाँ पे समझेंगे कि जो इवोपरेशन ऑलवेज कॉजेज कूलिंग का सेंस ये है। इसमें एग्जांपल हम लोग समझेंगे कि जो लेटेंट हीट होता है इसको यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। लेटेंट हीट यहाँ पे वेपराइजेशन फ्रॉम लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपन जहाँ पे लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करेगा उसी के फ्रॉम सराउंडिंग उसके चारों तरफ विच ऑन लॉसिंग हीट, और वहाँ पे हीट को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, ख़त्म कर देगा और गेट वहाँ पे कूल आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कभी कभी आप जैसे आप तवा ले लीजिए, यानी कि जैसे रोटी बनाते हैं वो ले लीजिए। जब रोटी आप बनाते हैं तवा पे तो वो एकदम क्या होता है, गर्म होता है। उसमें हम लोग कुछ थोड़ा बहुत ऐसे कुछ पानी का कुछ ml हम लोग पानी डाल देंगे। जैसे आप पानी डालेंगे वैसे क्या होगा, वैसे वो एकदम वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ पे वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा सबसे पहले वहाँ का जितना भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके यहाँ पे ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो साइड का जो सरफेस है उसको एकदम क्या कर देगा, यहाँ पे ऐसे ठंडा कर देगा। उसको यहाँ पे ऐसे ठंडा कर देगा, साइड का जो सरफेस है वो आपका ठंडा कर देगा। और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ वो एक्टिविटी आपको करना नहीं है। जैसे आपका पेट्रोल होता है, आप यहाँ पे अपने हैंड में ले सकते हैं, हाथ में अपने ले लीजिए पेट्रोल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कहीं अपने हाथ में ऐसे पेट्रोल ले लीजिए। जब यहाँ पे आप पेट्रोल लेंगे तो जो आपके जो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, यानी कि जो गर्मी होगी उसको यहाँ पे जो पेट्रोल है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके वो क्या हो जाएगा, वो तुरंत इवोपरेट हो जाएगा, यानी कि ऐसे भाप बन जाएगा, ऐसे उड़ने लगेगा। जैसे आपका बॉडी का हीट है उसको एब्जॉर्ब करके, या जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको। तो यहाँ पर जब एब्जॉर्ब करेगा, जैसे बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करता है वैसे आपको क्या होने लगेगा, वहाँ पे ऐसे कूलिंग यानी कि ठंडा लगने लगेगा। ऐसे जब भी आप ऐसे हाथ में ऐसे कभी पेट्रोल लेंगे तो वो जैसे ही उड़ेगा आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो वहाँ पे आपका जो सरफेस है वो आपका एकदम कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से ऐसे एग्जाम्पल है।